ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सीजीआई गोगोई के एक मामले में विरोध दर्ज कराने के बाद अपनी सदस्यता रद्द होने के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता राकेश किशोर ने देश भर के लोगों से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अपील की है। दलित समुदाय से आने वाले राकेश किशोर ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो का उल्लेख किया, जहां स्थित विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति और अन्य ऐतिहासिक प्रतीक लंबे समय से उपेक्षा और बाहरी आक्रमणों से हुए नुकसान के कारण प्रभावित हैं। इन्हें पुनर्जीवित करना सिर्फ संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सत्य से अवगत कराने का माध्यम भी है। राकेश किशोर का आग्रह है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज मिलकर इन धरोहरों का पुनर्निर्माण, संरक्षण सुनिश्चित करें, ताकि खजुराहो भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर सके। सेक्ट हमसे कटा हुआ है जिसको कहते हैं भीम आर्मी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में जो भी भीम आर्मी का सदस्य हो या उस विचारधारा का आदमी हो, उसको जरूर बताइएगा कि एक जोगेंद्र नाथ मंडल नाम के आदमी थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो दलित थे दरअसल, और वो दलित थे। उन्होंने कहा कि हम जो हैं पाकिस्तान में रह के और मिनिस्टर बनेंगे। वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, डिफेंस मिनिस्टर बन गए वहाँ के। लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए वहां से भागकर वो कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में हिंदुओं के बीच में ही शरण ली उन्हें आके। तो इसलिए दलित जो दिग्भ्रमित होकर भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आप लोग कोशिश कीजिए मोबिलाइज करने की। जैसे हमारे भाई बैठे हुए, इनके यहाँ अभी एक सोफा बनाने वाला आया था जो दलित वर्ग से था। इन्होंने उसको बहुत अच्छा ब्रेन वॉश किया, समझाया, अपने गले से भी लगाया। वो ये कहता रहा हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि जब हुए तब हुए, लेकिन अब काफी समय से आप आरक्षण पा रहे हो, मलाई खा रहे हो। अब आपके ही भाई जो IAS बन गए वो आपको मलाई नहीं खाने। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उन्हें बताएं कि तुम जिससे मिल रहे हो इस्लाम से, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये तुम सीख लो दलित जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो हुआ था उससे आप सीख लीजिए। तो ये हम आप सबका फर्ज है कि वो लोग जुलूस निकालते हैं, हनुमान जी के कुछ पर जूते मार रहे हैं, कृष्ण जी के ऊपर, ये सब बुरा लगता है अगर आपको भी, तो कम से कम आगे आइए, किसी एक को समझाइए। मैं अश्विनी शर्मा, सी न्यूज़ भारत तो पंजाब हेड। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜਰਾहो ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा कि मैं कुछ खजुराहो के बारे में बात करूं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं इसी महीने नवंबर में ही 3 तारीख को खजुराहो पहुंचा था, और खजुराहो जाने का मकसद मेरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा विवाद जिस मूर्ति के ऊपर है, वो विष्णु भगवान की एक मूर्ति है खजुराहो मध्य प्रदेश में, जिसका सर गायब है। आक्रमणकारियों ने उसका सर तोड़ के हटा दिया वहाँ से, तो उसको हम खंडित मूर्ति कहेंगे आगे। तो खंडित मूर्ति में हमारी इतनी ही मांग सुप्रीम कोर्ट में भी थी। हमारी नहीं, एक दूसरे राकेश दलाल जी थे, उन्होंने केस दायर किया था जब वो उनका कोर्ट ने अपमान किया था विष्णु भगवान का। तो हम खुद जाना चाहते थे उससे देखने के लिए। वैसे तो पहले 3-4 बार हम खजुराहो गए थे, उस मूर्ति को भी देखा था, लेकिन इस बार हम गए थे, हमने कहा कुछ सनातनी हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं। तो हम 3 और 4 को वहाँ के मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सबसे मुखातिब हुए, और हमने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी वहाँ पहुँचकर हमारा साथ दें। लेकिन बड़ा दुख हुआ वहाँ जाकर कि केवल 100-150 आदमी, बहुत कहने पर, जिनमें से 50 तो हमारे साथ दिल्ली से ही गए थे, तो समझ लीजिए 100 आदमी सनातनी वहाँ इकट्ठे हुए होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातनियों का कितना प्रेम है बुद्ध भगवान से या अपनी धार्मिक भावनाओं से। तो एक बात और आप सोचिए कि ये जो खंडित मूर्ति
मेरे ख्याल से इन सर को चाहिए था कि धर्म के नाम पर बुलाने से अच्छा भंडारे के नाम पर बुला लेते कि चलो जी वहाँ भंडारा हो रहा है। हाँ, फिर आप, देखते थे। आपकी बात बिल्कुल फिर ठीक देखते है, लाइन। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मगर मैं ना किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ, ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास एक भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। फिर भी मैं जो वहाँ पर गया था और जब वहाँ से लौटा हूँ, होटल में टिका था, तो मैंने 60-70 हज़ार रुपये अपने पॉकेट से खर्च किए। मेरे पास इतना पैसा ना तब था ना आज है कि मैं लोगों को, सनातनियों को भंडारा करके या उनका पेमेंट करके भीड़ बढ़ा के ले जाऊं। और दूसरा एक बात ये भी, मैं क्यों ले जाऊं? अगर सनातनियों का भगवान से, अपनी संस्कार से, अपनी संस्था से, अपने संस्कारों से प्रेम है तो अपने आप आए, और नहीं है तो ना आए। मेरा जो हो सकता है वो मैं करूँगा। तो आपने जो कहा वो मजाक के रूप में मैं ज़रूर लेता हूँ, इस बात को आपने मजाक ही की है, मैं समझ भी रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई नहीं आया, इससे मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं निराश और दुखी नहीं हूँ। मेरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और मैं इसको चलाऊँगा। मैं 73 साल का हूँ इस समय। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा संकल्प है कि विष्णु भगवान की मूर्ति का रिस्टोरेशन होना चाहिए और ये ज़रूर होगा। आज जो आप ऋषिकेश में आए हैं यहाँ पे इस सम्मेलन में, तो इसमें आपने क्या विचार रखना चाहते हैं? मैं केवल इतना विचार रखने आया था, मुझे मालूम था यहाँ पर साधु संत भी आएंगे, पब्लिक भी होगी, तो मैं उनसे बस एक प्रार्थना करने हाथ जोड़ के आया था कि एक बार मेरा सहयोग करें और दिल्ली में जो आगामी शीतकालीन सत्र है उसमें हम संसद का घेराव जैसा शब्द नहीं कह रहे, आंदोलन नहीं कह रहे, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं वहाँ पर एक भीड़ बहुत सारी ले जाकर, ताकि जितने एमपी उस पार्लियामेंट में जा रहे हैं वो देख सकें कि सनातनी क्या चाहते हैं। और हमारे हाथ में प्लग कार्ड हो जिसमें विष्णु भगवान की वो खंडित मूर्ति के चित्र हों, और हम कहें कि भाई आप जो ये 2 एक्ट बने हुए हैं जो आड़े आ रहे हैं, एक तो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, इसमें एक लाइन जोड़ी है और वो लाइन केवल इतनी संशोधन करना है कि इन मूर्तियों का जीर्णोद्धार करना जरूरी है, क्योंकि ये गुलामी के चिन्ह हैं। जो हमें आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये गुलामी के चिन्ह जीवित बने हुए हैं। इन्हें हमें जरूर समाप्त करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी यह ना समझें कि हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। किस तारीख को आपने आह्वान किया? अभी तारीख मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि लोगों से मिलके मैं तय करूँ कि कब लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो सकते हैं। आप फिर आगे तारीख कैसे बताओगे? आप जैसे आप हैं, आपका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया है, आप सब लोगों को मैं सूचित करूँगा, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, और इसमें सब में आएगा और आप लोगों को पता चलेगा। और नहीं तो आप खुद जागरूक रहिए, मेरा नंबर लीजिए, मुझसे पूछते रहिए, ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऋषिकेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप के साथ स्टेट हेड अश्विनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।